यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मधुबन स्टेशन। पुराने खंडहर जैसी बिल्डिंग, जंग लगे बोर्ड पर लिखा नाम मधुबन। चारों तरफ घना सन्नाटा, जैसे स्टेशन भी सांसें रोके खड़ा हो। लोग कहते हैं यहां आज भी रात की आखिरी ट्रेन नहीं रुकती। स्टेशन मास्टर 8 बजे के बाद स्टेशन से चले जाते हैं। न कोई गार्ड, न कोई कुली, और अगर कोई मुसाफिर गलती से यहां उतर जाए तो अगली सुबह वो कभी जिंदा नहीं मिलता। कुछ कहते हैं कि वो ट्रेन उसे ले जाती है, लेकिन वो ट्रेन असली नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है खुशबू से। खुशबू एक तेज तर्रार, बेखौफ और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह एक न्यूज रिपोर्टर थी, सच्चाइयों को उजागर करने वाली पत्रकार। उस दिन उसके ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसके बॉस रमन सर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। खुशबू, एक जरूरी काम है। खुशबू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ सर? फिर कोई घोटाला पकड़ना है क्या? रमन का चेहरा गंभीर था। नहीं, इस बार मामला थोड़ा अलग है, डरावना है। खुशबू चौंक गई। डरावना? रमन ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। परसों रात एक आदमी, नाम था विनोद तिवारी, उम्र करीब 42 साल, अचानक मधुबन स्टेशन से गायब हो गया। खुशबू हैरान रह गई। ऐसे कैसे गायब हो गया? वो ट्रेन में था। रमन धीरे से बोला, तुम्हें नहीं पता क्या मधुबन स्टेशन के बारे में? नहीं, क्या खास है वहां? खुशबू ने आंखें सिकोड़कर पूछा। खास नहीं, खतरनाक है। दिन में तो वो स्टेशन बिल्कुल सामान्य होता है, मगर रात के 8 बजे के बाद वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। लोग कहते हैं कि वहां कुछ है जो इंसानों को निगल जाता है, और विनोद तिवारी ने वही गलती कर दी। रात की ट्रेन से वहां उतर गया, फिर कभी नहीं मिला। खुशबू ने ठहाका लगाया। अरे सर, भूत प्रेत पर आप यकीन करते हैं? रमन गंभीर हो गया। मजाक मत उड़ाओ, बात सीरियस है। इस पर मुझे एक तगड़ी रिपोर्ट चाहिए। सच क्या है? लोग क्या कहते हैं? विनोद तिवारी कौन था, कहां से आया, कहां जा रहा था? सब कुछ जानना है। ठीक है सर, मैं चली जाऊंगी, खुशबू ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन ध्यान रखना, दिन में जाना, रात को नहीं। इतना बोलकर रमन उठ गया और केबिन से बाहर चला गया। खुशबू थोड़ी मुस्कुराई। बॉस भी ना हॉरर फिल्म देख ली होगी शायद। मैं तो भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं करती, मगर नौकरी तो करनी थी। तो उसने 2 दिन की छुट्टी ली और अपने नोटबुक, कैमरा और सामान के साथ निकल पड़ी मधुबन स्टेशन की सच्चाई जानने। शाम के 6 बजे खुशबू मधुबन स्टेशन पर पहुंची। पुराना सा प्लेटफॉर्म, टूटी फूटी बेंचें, दीवारों पर जाले और हर कोने से झांकता सन्नाटा। स्टेशन पर उस वक्त कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे, कोई कुल्ली, कोई रेलवे कर्मचारी, मगर सबके चेहरों पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था। हर कोई जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहा था। एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठा था। उसके पास जाते हुए खुशबू ने पूछा, बाबा, ये सब इतने घबराए क्यों हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, बिटिया, रात के 8 बजने में ज्यादा देर नहीं है, और 8 बजने के बाद इस जगह पर रुकना मौत को दावत देने जैसा है। खुशबू ने बुजुर्ग की बात को हंसी मजाक में ही टाल दिया और फिर अपने काम में लग गई। वह चारों तरफ घूमकर विनोद तिवारी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। किसी से कुछ पूछती तो कोई सीधा जवाब नहीं देता। कोई कहता, पता नहीं बहन जी। कोई टाल देता, हम बाहर के लोग हैं। तो कोई आंख चुराकर दूसरी तरफ देखने लगता। खुशबू को कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक आवाज आई, जल्दी करो, 8 बजे आधा घंटा बचा है, जल्दी सब जाओ यहां से। यह आवाज जैसे ही स्टेशन पर गूंजी, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो कुली सामान ढो रहे थे, वो सामान वहीं छोड़कर भागने लगे। स्टॉल वाले अपनी दुकानें समेटने लगे। रेलवे के कुछ कर्मचारी जल्दी जल्दी स्टेशन छोड़ने की तैयारी में लग गए। खुशबू यह सब देखती रही। अजीब नजारा था। तभी स्टेशन मास्टर पास आया। उसकी उम्र कोई 50 के करीब होगी। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर। वो खुशबू की तरफ देखकर बोला, मैडम, आपको जो भी जानकारी चाहिए सुबह आकर ले लीजिएगा। अभी यहां से निकल जाइए प्लीज। खुशबू चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। स्टेशन मास्टर खुद भी बिना उसका इंतजार किए वहां से चला गया। लेकिन खुशबू बाहर नहीं गई। वो एक कोने में बनी पुरानी प्रतीक्षा कुर्सियों के पीछे छिप गई, ताकि कोई उसे देख न सके। उसके पास कैमरा भी था,
जो उसने ऑन कर रखा था। उसे इंतजार था रात के 8 बजे का। 8 बजे से ठीक 5 मिनट पहले पूरा स्टेशन सुनसान हो चुका था। थोड़ी देर पहले जो भीड़ थी, अब वहां कोई नहीं था। ना इंसान, ना आवाज, ना रोशनी। खुशबू ने चारों तरफ देखा और हंसते हुए बोली, क्या मुसीबत है, कितने डरपोक हैं ये लोग। और अंधविश्वास भी ऐसा, जैसे कोई सच में भूत आ जाएगा। वह फिर एक चेयर पर बैठ गई और कैमरे को अपने सामने सेट किया। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी, जहां कुछ देर पहले लिखा आ रहा था कि कौन सी ट्रेन कब आएगी। अब उस पर कुछ नहीं था। बोर्ड की लाइटें झपकने लगीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा बोर्ड खाली हो गया, फिर उसमें सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन जलने लगी। खुशबू ने थोड़ी हैरानी से देखा, शायद बिजली की गड़बड़ी होगी, उसने मन में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, स्टेशन की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरे स्टेशन पर अब गहरा अंधेरा छा गया। ना कोई टॉर्च, ना कोई ट्रेन की आवाज, ना ही कोई स्टेशन अनाउंसमेंट। बस एक डर भरी खामोशी थी। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। खुशबू ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे चारों ओर घूमकर रिकॉर्डिंग करने लगी। हर कोना, हर दरवाजा, हर दीवार, सब कुछ सुनसान और खामोश था। उसके चेहरे पर थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसके भीतर अभी भी हिम्मत थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। अचानक आई इस आवाज से वह एक पल के लिए चौंक गई। उसने झटपट मोबाइल निकाला और स्क्रीन की ओर देखा। रमन सर का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से तुरंत रमन की घबराई हुई आवाज आई, खुशबू, तुम कहाँ हो? खुशबू ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सर, मैं मधुबन स्टेशन के अंदर ही हूँ और अब तक यहाँ मुझे कोई भूत वूत नहीं दिखा। लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है। रमन की सांसें तेज हो गईं। वो लगभग चीख पड़ा, क्या तुम पागल हो गई हो? 8 बज चुके हैं खुशबू। मैं तुम्हें साफ कहा था सुबह जाना, फिर भी तुम शाम को गई और अब तक रुकी हुई हो। वहां से अभी के अभी निकलो। खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप बेकार में घबरा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है। तभी उसकी नजर स्टेशन के उस छोर पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में झाड़ू लगा रही थी। खुशबू ने कहा, सर, देखिए, यहाँ एक औरत है, शायद कोई सफाईकर्मी होगी। मुझे दूर खड़ी दिखाई दे रही है, झाड़ू लगा रही है। रमन की आवाज और तेज हो गई। खुशबू, जो कह रहा हूं वो सुनो। वहां से निकलो और किसी से भी बात मत करना। कोई जरूरत नहीं है। खुशबू झल्ला कर बोली, बस कीजिए सर, आप खुद डर रहे हैं और अब मुझे भी डरा रहे हैं। यहाँ सारे लोग भी यूं ही डरकर भाग गए। मैं उससे सिर्फ पूछ ही तो रही हूं कि स्टेशन की लाइट क्यों चली गई। इतना कहकर वह मोबाइल को साइड में रखकर उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगी। औरत अब भी चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। उसने ना तो मुड़कर देखा, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। सुनिए, खुशबू ने धीमे से कहा। औरत चुप रही। मुझे आपसे कुछ पूछना था इस स्टेशन के बारे में। आप यहाँ काम करती हैं क्या? औरत ने झाड़ू चलाना बंद किया। फिर धीरे धीरे वह औरत पलटी और जैसे ही खुशबू ने उसका चेहरा देखा, उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। औरत की आंखें पूरी सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, कोई पुतली नहीं थी। और फिर उसने जो हंसी हंसी, वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। कर्कश, ठंडी, खोखली और बिल्कुल भयानक। खुशबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर में जैसे कर्क दौड़ गया। वह एकदम से पीछे हटती है और तभी उसके मोबाइल से रमन सर की आवाज फिर से सुनाई पड़ती है, खुशबू, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खुशबू घबराई हुई आवाज में बताती है, सर। वो औरत, उसकी आंखें पूरी सफेद हैं और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रही है। रमन घबरा जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, हे भगवान! खुशबू, वहां से अभी भागो। मैं कह चुका था तुमसे कि वहां रात को मत जाना। रमन की आवाज सुनते ही खुशबू को जैसे होश आता है। वह तुरंत मुड़कर दौड़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ रही थी, अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर चीज उसे निगलने आ रही है। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी नमी भरी थी। खुशबू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं। किसी की तेज सांसें, पैरों की आटें और फुसफुसाहटें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। डर के मारे उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गहरा अंधेरा और सुनसान प्लेटफॉर्म। अब उसे लगने लगा कि वो इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू निकलने लगे थे।
वह खुद से बुदबुदाने लगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वह बदहवास होकर बिना पीछे देखे भागती रही। वो बिना पीछे देखे दौड़ती हुई स्टेशन के मुख्य गेट की तरफ पहुंचती है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें फूल रही थीं। उसे बस किसी तरह स्टेशन से बाहर निकल जाना था, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, उसका पैर अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। सामने, ठीक गेट के पास, वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले स्टेशन के अंदर झाड़ू लगा रही थी। लेकिन अब वह उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। नहीं, वो मुस्कान नहीं, वो हंसी थी, पर भयानक और ठंडी। उस औरत का चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी सफेद आंखें और फैले हुए बाल हवा में जैसे कांप रहे थे। उसके होंठ खून जैसे लाल थे और मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी कि गालों तक खींच गई थी। खुशबू की रूह कांप उठी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो सोचने लगी, ये औरत अभी कुछ मिनट पहले स्टेशन के अंदर थी, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। डर के मारे उसका शरीर पत्थर जैसा जड़ हो गया, लेकिन किसी तरह अपने डर पर काबू पाकर वह एक झटके से पीछे मुड़ी और फिर से स्टेशन के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने की तरफ जाती है। वहां उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, एक आदमी जो जमीन पर झुका हुआ था और रो रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उस आदमी की रुलाई साफ सुनाई दे रही थी। डर के बावजूद खुशबू उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और थोड़े पास जाकर कांपती आवाज में बोलती है, सुनिए। जैसे ही वो आदमी अपना चेहरा उठाता है और खुशबू की तरफ देखता है, खुशबू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि विनोद था, वही विनोद जिसके गायब होने की खबर के कारण खुशबू यहाँ आई थी। लेकिन अब उसकी हालत बेहद भयानक थी। उसके चेहरे पर गहरे खून के धब्बे थे, आंखें सूजी हुई थीं, होंठ कटे हुए और चेहरा पूरी तरह डरावना बन चुका था। विनोद कांपती आवाज में बोलता है, जल्दी जल्दी स्टेशन के बाहर जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, तुम भी फंस जाओगी। खुशबू की सांसें तेज हो गईं। वह घबरा कर स्टेशन के गेट की तरफ देखने लगी। वहां वही बूढ़ी औरत अभी भी वहां खड़ी थी, उसी तरह उसे घूरते हुए भयानक हंसी के साथ। वहीं पीछे से विनोद की आवाज बार बार गूंज रही थी, भागो यहां से, स्टेशन के बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये सब देखकर खुशबू और सहम गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। डर अब हद से पार हो चुका था। उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब खुशबू की आंख खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके पास एक महिला डॉक्टर थी जो उसका चेकअप कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बॉस रमन पर पड़ी, जो पास में खड़े थे। खुशबू को धीरे धीरे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी, बूढ़ी औरत, विनोद, उसकी चिल्लाहटें और वह भयानक अंधेरा। रमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे से कहा, तुम स्टेशन के बाहर बेहोश पड़ी मिली थी। रात में किसी ने तुझे देखा और पुलिस को खबर दी। खुशबू चुपचाप छत की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर अब भी साफ झलक रहा था। वो जानती थी मधुबन स्टेशन पर कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से नहीं था, और शायद अब कभी कोई उसकी बातों पर यकीन भी न करे।